कहानी सुननी है? चले छुट्टियों के बाद पहली कहानी का आगाज करते हैं। सही है? ये कहानी है एक ऊंट और गीदड़ की। किसकी? इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती होती है। इकट्ठे खाते पीते हैं, ये ना घूमते फिरते हैं, ठीक है, इकट्ठे आना जाना होता है। अच्छा, एक दिन गीदड़ ऊंट को कहता है, यार दरिया के उस किनारे पे ना खरबूजों का ना एक खेत है। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजों का खेत है और वो बड़े मीठे खरबूजे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के खरबूजे हैं। मेरा दिल करता है कि कभी हम वहां जाकर वो खरबूजे खाएं। क्या करें? खाएं। ऊंट के मुंह में भी पानी आने लग जाता है। वो कहते हैं, अच्छा यार तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो हमें जरूर वहां जाना चाहिए। लेकिन गीदड़ मायूस होने लग जाता है, उदास होने लग जाता है और कहता है, भाई बात ये है कि जो दरिया है ना वो मैं पार नहीं कर सकता, मैं तो डूब जाऊंगा अगर मैं उसमें जाऊंगा। तो ऊंट कहता है, ले ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें अपनी कमर के ऊपर बिठाऊंगा और हम दरिया का जो है पार करके उस खेत में चले जाएंगे। अब गीदड़ जो होता है बड़ा खुश होने लग जाता है। अच्छा चलो ठीक है, हम चलते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक दिन ऊंट गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाता है और दरिया पर चलना शुरू कर देता है। और जाते जाते जब वो दरिया का किनारा पार करता है, दरिया को पार करता है, तो वो खेत में घुस जाते हैं। अब वो ना खेत में जब जाते हैं तो वो मजे मजे से ना खरबूजे काटते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो तोड़ते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। अब गीदड़ छोटा होता है, उसका पेट भी छोटा होता है, तो वो जल्दी उसका पेट भर जाता है। अब वो जब उसका पेट भर जाता है तो वो दरिया के किनारे पर बैठ के शोर मचाना शुरू कर देता है। अब ऊंट कहता है, भाई गीदड़ तुम जरा खामोश हो जाओ, ठीक है, तुमने तो अपना पेट भर लिया, मुझे खरबूजे खाने दो। तुम शोर कर रहे हो ना, किसान ने आवाज तुम्हारी सुन लेनी है और वो फौरन यहाँ आ जाएगा। अब गीदड़ कहने लगता है, भाई ऊंट बात ये है, जब मैं कुछ खा लेता हूँ ना और तब तक मैं शोर ना करूं जब तक मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, तो मैं इसलिए शोर कर रहा हूँ। कहता है, भाई तुम मरवाएगा। तो इतनी देर में वो शोर करने लगता है तो क्या होता है, किसान और उसके बेटे जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ऊंट और गीदड़ उसे देखते हैं तो वो कहते हैं, भाई ये तो अब क्या है, किसान तो पकड़ के पिटाई कर देंगे कि भाई हमारे खेतों में घुस गए हो तुम, है हमारे खरबूजे खाए जा रहे हो। तो वो जल्दी जल्दी गीदड़ जो है वो ऊंट की पीठ पे बैठ जाता है और वो दोबारा दरिया में दूसरे किनारे पे जाने की कोशिश करते हैं। अब दरिया के दरमियान में आके ना ऊंट क्या करता है, डुबकी लगाने लगता है। जैसे वो डुबकी लगाने लगता है ना, गीदड़ कहता है, भाई अल्लाह का वास्ता है ऐसे ना कर, तुम ऐसे करोगे मैं तो डूब जाऊंगा। अब ऊंट उसे जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कहता है, भाई जब मैं भी कुछ खा लेता हूँ ना तो मेरे पेट में भी दर्द रहता है जब तक मैं नहाऊं ना। जोरदार डुबकी लगाता है और गीदड़ बेचारा उसके अंदर डूब के बह जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जैसी करनी वैसी करनी। इसलिए हमें लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि लोग भी हमारे साथ अच्छा सलूक करें। इज दैट क्लियर?